सभी लोग अच्छा से पढ़ता था। पूर्व में आपके मम्मी पापा नहीं थे कि आप बता रहे इतना समस्या हम थे, रिच मैन भी थे, लेकिन बट उनको बेटियां पसंद नहीं थी, इसीलिए मतलब कहने की 14 साल की उम्र में 1995 का जन्म है और 2009 में शादी हो जाना। उम्र लगाइए कितना का है। मेरा निजी डेट ऑफ बर्थ है 1995 7 अगस्त। यानी कहीं ना कहीं कम रूम में आपका शादी भी हो गया, तब उसके बाद भी इतना सारे समस्या झेल रहे, एक तरह से समस्या भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना काम करना कोई ठट्ठा बात नहीं। गाँव देहात में तो क्या होता है कि महिलाएं कोई गाड़ी ज़्यादातर नहीं चलाती है, आप ऑटो मतलब, तो आपको तो कुछ बहुत रंग के लोग सब बोलता होगा, आस पट्टीदार मतलब। तो मुझे पति पर उंगली उठाते हैं सब लोग कि आपका पति है कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सब लोग से जो भी सुन रहे हैं कि मेरे पति देव बहुत अच्छे। तो मतलब हुआ कि आप टीचर भी हैं? जी मैं टीचर भी हूँ और टेलर भी, सिलाई भी करती हूँ। देख सकते हैं हम ब्लाउज भी रखे हैं। जहाँ पे कस्टमर नहीं रहता है ना गाड़ी में, तो हम इसमें घर से सिल के लाते हैं और यहाँ तुरपाई करते हैं जिस समय खाली रहते हैं। इसमें बहुत सारा ब्लाउज के कपड़ा रखे हुए हैं, मतलब ब्लाउज सिल के रखे हुए हैं। आज सुबह मेरा रूटीन क्या है, देखिए हर इंसान को समय का महत्व देना चाहिए। सुबह 4 बजे उठते तो 6 बजे तक खाना बना के नहा धो के रेडी होकर ट्यूशन के लिए 6 बजे निकल जाते हैं। 6 बजे से 8 कोचिंग चलाने थे, तभी हो गया था 9th में, तब शादी हो गया और उसके बाद आप मतलब पढ़ाई उढ़ाई छोड़ दिए मैट्रिक करके? छोड़ने के कारण हुआ कि मेरा एक बच्चा हुआ फर्स्ट, दिव्यांग हो गया। हैंडीकैप होने के बाद उसमें एक माँ के कर्तव्य होता है कि बच्चे के साथ उसका जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। जब वो बच्चा हो गया, गरीबी इतनी स्थिति थी कि हम न पढ़ पाए, उसी बच्चे में और परिवार में लग गए। बता दें अभी के वर्तमान समय में क्या है कि जैसे 5G या 4G मोबाइल आया है, लोग ज़्यादातर औरत को देखते होइएगा कि उनका कहना रहता है कि हम मजबूरी में अपने भरण पोषण के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए हम यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं। मगर कहीं ना कहीं ये उतना भी सही नहीं होता है। मगर एक जीता जागता आपको उदाहरण बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लोग सिर्फ वीडियो ये बनाए, गलते काम करके रुपया कमाए या अपना जीवन यापन करे। उसके लिए एक विशेष हम आपको उदाहरण देंगे, जिसे जानने के बाद आपको भी लगेगा कि वाकई में कुछ है। तो बने रहिए, वीडियो के साथ मिलाते हैं। अभी देख सकते हैं ये ई रिक्शा है। हालांकि ई रिक्शा पहले उतना नहीं चलता था, मगर अभी जब से आया है तो हल्का मचाया हुआ है। और ई रिक्शा क्या होता है कि बैटरी पर चलता है, आप सभी लोग भली बात ही जानते होइएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि महिला जो कि चलाती है, ड्राइवर है। और ये महिला से विशेष हम जानेंगे क्योंकि इनके बारे में तो उतना जानते नहीं है। और अभी हम राजा परसौनी में मौजूद है, जो कि सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। तो आपका नाम क्या हुआ? अमिता मैम। मैम कहने का मतलब हुआ कि आप टीचर भी है? जी मैं टीचर भी हूँ और टेलर भी, सिलाई भी करती हूँ। देख सकते हैं हम ब्लाउज भी रखे हैं। जहाँ पे कस्टमर नहीं रहता है ना गाड़ी में, तो हम इसमें घर से सिल के लाते हैं और यहाँ तुरपाई करते हैं जिस समय खाली रहते हैं। इसमें बहुत सारा ब्लाउज के कपड़ा रखे हुए हैं, मतलब ब्लाउज सिल के रखे हुए हैं। आज सुबह मेरा रूटीन क्या है, देखिए हर इंसान को समय का महत्व देना चाहिए। सुबह 4 बजे उठते तो 6 बजे तक खाना बना के नहा धो के रेडी होकर ट्यूशन के लिए 6 बजे निकल जाते हैं। 6 बजे से 8 कोचिंग चलाते हैं। उसके बाद कोचिंग से आने के बाद बच्चों को रेडी करते हैं स्कूल जाने के लिए। उसको भेज कर फिर हम अपना काम के लिए आ जाते हैं। 2 घंटा फिर मशीन पे भी बैठते हैं। सिलाई करने के बाद फिर हमें रिक्शा लेके आ जाते हैं। अब यहाँ से जाएंगे तो फिर सबसे पहले अपना हाथ पैर धो के बच्चे के पढ़ने के लिए बैठाएंगे। किचन में ही बैठाते हैं, क्योंकि अगर किचन से बाहर बैठाएंगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाता, वो खेलने लगते हैं। तो हम अपना साथ में ही पढ़ाते हैं। और बच्चा को पढ़ने के बाद हम 8 से 8:30 बजे गैस स्टार्ट करते खाना बनाने के लिए। नहीं कि खाने पीने में दिन भर लगे रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। मेरा डेली का रूटीन यही है। यानी कि आप समय की महत्व समझते हैं, समय की कीमत। तो बाहर होइएगा तो बेटर रहेगा। अब अच्छा ये बताइए कि मतलब बहुत होता है कि जैसे आप टीचर मतलब पढ़ाते हैं, तो सिर्फ पढ़ाते भी उससे भी गुजारा हो सकता है, मतलब फिर भी आप ये काम क्यों करें? अगर मान लीजिए ये काम कर भी रहे हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मतलब कि सिलाई मशीन भी करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ऑटो में ही आप तुरपाई वगैरह कर लेते हैं, मतलब इतना नॉलेज कहाँ से आया? क्या लगता है कि समय की इतना ख्याल रखते हैं? जीवन में जो गरीबी से झेलते ना, गरीबी बहुत कुछ सिखाती है। जिनके पास सब कुछ पूरा रहता है ना, उसको काम करने का मन नहीं करता है। और जो गरीबी झेले रहता है उसको आगे बढ़ने का, जिसको सब कुछ है उसको ज़रूरतें नहीं, जिसको नहीं है वो चाहता है कि हम बहुत आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं
इंसान को ठोकर लगता है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही जैसे बात है। इतना चीज़ बताया कि आप ही सब कुछ करते हैं, तो आपके तो हस्बैंड होंगे, जी। तो वो कमाते नहीं है क्या? बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हम दोनों आदमी मिल के घर चला रहे हैं, अभी कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है। हाँ। मेरे पति देव प्रिंटिंग मशीन के रोल बनाते हैं। मतलब वो भी इतना अच्छे काम करते हैं, कारीगर है, आप भी कारीगर है, कहीं ना कहीं ट्यूशन भी पढ़ाती है, ई रिक्शा भी चलाती है। दिव्यांशु त्रिपेटिक पब्लिक स्कूल में पूर्व टीचर रह चुके 5 साल। दिनेश सर के स्कूल जो है दिव्यांशु त्रिपेटिक स्कूल, उन्हीं से इतना कुछ सीखे हैं, जो दिनेश सर है ना, उन्हीं से इतना सारा प्रेरित होकर आप ये सब काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और हम आगे बढ़ते गए। अभी तक जनता हाई स्कूल में डिवीजन भी कराए, पढ़ भी रहे हैं। अरे कितने क्लास में आप पढ़ रहे हैं? हम मैट्रिक किए हुए, अभी इंटर में एडमिशन कराए 15 साल बाद। मुझे पढ़ने की इच्छा है। मतलब 15 साल बाद फिर से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने की इच्छा हुआ। और छोड़ दिए कब थे पढ़ाई, मतलब कब छोड़ दिए पढ़ाई? पढ़ाई 2010 में छोड़े थे, 2011 में उस समय मैट्रिक किए हुए थे कि नहीं? किए थे। मतलब मैट्रिक करके छोड़ दिए, उसके बाद शायद शादी ब्याह हुआ होगा। 9th में थे तभी हो गया था। 9th में तब शादी हो गया, और उसके बाद आप मतलब पढ़ाई उढ़ाई छोड़ दिए मैट्रिक करके। छोड़ने के कारण हुआ कि मेरा एक बच्चा हुआ फर्स्ट, दिव्यांग हो गया। हैंडीकैप होने के बाद उसमें एक माँ का कर्तव्य होता है कि बच्चे के साथ उसका जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। जब वो बच्चा हो गया, गरीबी इतनी स्थिति थी कि हम न पढ़ पाए, उसी बच्चे में और परिवार में लग गए। अच्छा, आप ये ऑटो कब से चला रहे हैं? ये ऑटो लगभग हम 1 साल से चला रहे हैं, लेकिन स्कूल कर रहे थे तो स्कूल से इतना पैसा नहीं मिलता है कि हम पूरा घर चला सके। प्राइवेट स्कूल में आप समझ सकते हैं 2000, 3000, 5000, इसमें तो हम 10 से 15 हजार भी कमा सकते हैं। यानी कि महीना में मान लीजिए 10-15 हजार कमा लेते हैं आसानी से। कमा लेंगे। और इसके बाद अभी तो शाम हो गया है, तो अब घर चले जाइएगा कि और काम कीजिएगा? काम करते हैं 6 बजे तक, 6 बजे के बाद घर चले जाते हैं। बच्चों को भी देखना है कि काम के साथ साथ अपना बच्चा की जिम्मेदारी पूरा लेना। हर माता पिता से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना जो पूरे ज़िंदगी बच्चे के लिए कमाते हैं उसको पूरा ध्यान दीजिए। जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, जब वही आपका लायक नहीं बना तो कमाने से कोई फायदा नहीं। हर इंसान कहता है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, आप पढ़ाते नहीं है। सबसे तो पहले बात ये है, हम जैसा बनाएंगे वैसे वो पेट से सीख के नहीं आता, उसको ऊपर में सब कुछ सिखाते हैं। अच्छा, गांव देहात में तो क्या होता है कि महिलाएं कोई गाड़ी ज़्यादातर नहीं चलाती है, आप ऑटो मतलब, तो आपको तो कुछ बहुत रंग के लोग सब बोलता होगा, आस पट्टीदार पहले मतलब। तो मुझे पति पर उंगली उठाते हैं सब लोग कि आपका पति है कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सब लोग से जो भी सुन रहे हैं कि मेरे पति देव बहुत अच्छे हैं। हाँ। अच्छे महीना में वो तो ज़्यादा कमाते होंगे, 25,000 या यानी कि 30,000। 25,000 से ऊपर कमाते हैं, 30,000 से ऊपर, तो ये अभी कमा रहे हैं। मेरा कर्तव्य है ना, हम दोनों मिल के घर के आगे बढ़ाओ। और सब लोग तो ऐसे नहीं ना सोचते हैं। नहीं, सबका अपना अपना सोच होता है। मतलब आपका वो पैसेंजरों हम भगा दिए शायद। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, इतना आगे का मकसद क्या है आपका कि इतना सारा काम कर रहे हैं? पहले कि जिस जीवन में हम पले ना, वैसा दुख भगवान किसी के न दे, लेकिन वो बात अभी मैं नहीं कहना चाहूँगी। बहुत मेरा बचपन जो गुजरा है ना, बहुत दुख के साथ गुजरा है। मैं ये चीज़ ओपन नहीं करना चाहती हूँ। यानी कि इतना दुख झेलने के बाद तब आके कहीं ना कहीं आप सोचे कि अपने से कुछ करें। एग्जाम दिया ना, मेरे पास मेरा शादी भी हो गया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है फॉर्म भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मानिए कि हम भीख मांग के चाहे जहाँ से मैट्रिक किए, आगे की पढ़ाई जारी की है। इतनी स्थिति गंभीर थी कि मुझे 4 गो बच्चे, एक बच्चा को हम दिव्यांग बना दिए पैसा के लिए। तो यही हम सोच रहे हैं कि पैसे सब कुछ है, कि पैसा। 4 बाल बच्चा है? 4 गो है। 4 गो है, चारों पढ़ता लिखता है कि यार बहुत अच्छा। एक 12 साल की लड़की है, एक है 10 साल की, और लड़का है 7 साल का। तीनों निजी विद्यालय में पढ़ते हैं। निजी विद्यालय में क्या सभी लोग अच्छा से पढ़ता? अच्छा, पूर्व में आपके मम्मी पापा नहीं थे कि आप बता रहे इतना समस्या हम थे? वो रिच मैन भी थे, लेकिन बट उनको बेटियां पसंद नहीं थी, इसीलिए मतलब यानी कि 14 साल की उम्र में 1995 का जन्म है और 2009 में शादी हो जाना। उम्र लगाइए कितना का है। मेरा निजी डेट ऑफ बर्थ है 1995 7 अगस्त। यानी कहीं ना कहीं कम रूम में आपका शादी भी हो गया, तब उसके बाद भी इतना सारे समस्या झेल रहे, एक तरह से समस्या भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना काम करना कोई ठट्ठा बात नहीं होता है। और ऊपर से इतना आपको गांव समाज में लोग भी बोलता होगा कि महिलाएं है, टेम्पल चलाती है, मतलब हवा। तो हमें किसी इंसान से डर नहीं लगता, क्योंकि अगर हम अच्छा है ना तो हमको फायदा, अगर हम बुरा हो जाएंगे ना तो पूरा समाज को फायदा होगा। सबसे पहले हम अच्छा है तो हमको फायदा है। सबको ये सूचना मैं देना चाहती हूँ, अगर हम अच्छा है तो मेरा फायदा, अगर हम बुरा हो जाएंगे तो पूरा दुनिया वालों को फायदा होगा। तो हमें कौन रास्ता चुनना है वो हमरा ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव वे से आप सभी काम कर रहे हैं। जी, तो चलिए, इतना कीमती समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इनका बात सुने, इनका कहना था कि
हम अपने समय के उचित तरीके से मतलब कि यूज करते हैं। ऊपर से क्या है कि इनका सोच इतना ऊंच है, कहा जाता है ना कि सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, यानी कि सादा रहन सहन मगर ऊंचा विचार ऊंचा सोच, ठीक उसी प्रकार इनका भी है। इनका रहन सहन तो काफ़ी सादा है, मगर ये टीचर भी है, कोचिंग में भी पढ़ाती है, ऊपर से सिलाई भी करती है। और इस ऑटो की हम बात करें हवाई पे, तो इनका क्या होता है कि जहाँ पे सवारी नहीं रहते हैं पैसेंजर, वहाँ क्या करते हैं कि ये लोग तुरपाई भी करते हैं। ये बताइए, इतना मतलब उच्च दिमाग के व्यक्ति तो आपको बहुत कम मिलते होंगे। आपका क्या कहता है इस विषय में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो बताइएगा। तो चलिए, क्या बता रहे थे? फेसबुक भी नहीं चलाते हम, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट अभी हो रहा है। हम वीडियो पर अभी नहीं जा रहे, क्योंकि पहले सीखना चाह रहे, सीखने के बाद हम बनाएंगे। तो पहले अपना जीवन तो अच्छा जी लो, अब वीडियो में ही लग जाएंगे तो कितनों कुछ भी कर लीजिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है। जी जी, सही बात है। चलिए, आपका ये सोच मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। तो चलिए, अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज़ और हम हैं आपके साथ देव भाई यादव। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।